बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कुछ नए सर्वे आ रहे हैं जिस सर्वे में ये बताया गया है कि बिहार में जनता का मूड क्या है, क्या कुछ जनता सोच रही है, किसके पक्ष में जा रही है। और सर्वे में यह भी बताया गया है कि सीएम फेस को लेकर कौन सबसे आगे है। ये जो बढ़त है इसको लेकर जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे ताजा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं अब तक का बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सबसे पहला और सबसे लेटेस्ट सर्वे जो आपके सामने है वो स्क्रीन पर है। इस सर्वे को एक एक कर समझते हैं कि क्या कुछ आया है। इसमें तीन चीजें हैं जो आपको पहले बता दें। वोट शेयर को लेकर, सीएम फेस को लेकर कि कौन सबसे आगे है, प्रशांत किशोर का क्या होगा, तेजस्वी और नीतीश में कितना जोरदार टक्कर है, चिराग पासवान का क्या होगा, सम्राट चौधरी क्या कुछ करने वाले हैं, उनकी लोकप्रियता कितनी है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस सर्वे में मिलेगा। सी वोटर का यह सर्वे है। सी वोटर ने जो सर्वे किया है इसमें सवाल यह था कि आपके मुताबिक बिहार चुनाव में किस पार्टी को बढ़त है। यह सवाल पूछा गया था जनता से। तो जनता का जवाब क्या है कि एनडीए को कह रहे हैं कि 40.2% लोग हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है। यहीं पर महागठबंधन में 38.3% हैं जो एनडीए को बढ़त में बता रहे हैं। जनसुराज को 13.3% लोग और कह नहीं सकते में 8.2% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जनसुराज को अगर इतने वोट या इतने लोगों का समर्थन है तो किंग मेकर की भूमिका में आना तय भी माना जाएगा। जनसुराज अगर 10 सीट भी ले आती है तब भी खेल पलट सकता है। एनडीए और इंडिया दोनों को एक झटका के तौर से लगेगा। बहुमत ही नहीं होंगे तो फिर सरकार बनने में किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर जरूर नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बढ़त की बात है तो यहां पर 13.3% लोग प्रशांत किशोर के साथ है। यहीं पर महागठबंधन में 38.3% लोग हैं और एनडीए के साथ 40.2% हैं। समझिए ये भी कि ये जो डिफरेंस है आपको सिर्फ 2% का डिफरेंस दिखेगा। 2% का डिफरेंस है। 2% लोग हैं और अभी विधानसभा चुनाव होने में 1 महीने 25 दिन का वक्त बाकी है। तो इसमें ये पूरा खेल भी पलट सकता है। लेकिन कितना असर होगा ये आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। अब दूसरा सर्वे भी समझते हैं। अब सवाल यह उठा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा किए। एक बिहार अधिकार यात्रा किए। वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी और राहुल दोनों साथ थे। यहीं पर बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव हर ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है उन्होंने। लोगों के बीच माहौल ऐसा बना जैसे इंडिया के साथ ज्यादातर लोग हैं। तो फिर सर्वे से समझना जरूरी हो गया कि आखिर इसका असर कितना पड़ेगा। इस असर को अगर देखें तो सवाल था कि क्या राहुल गांधी की यात्रा महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगी। यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या ऐसा होगा। तो इसके जवाब में देखिए 51% लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे फायदा होगा। 51% लोग हैं ये कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात 32.8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं होगा। 16.2% लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो है यहां पर 51% लोग हैं। 50% से ज्यादा लोग हैं बिहार में जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से राहुल गांधी को फायदा होगा। राहुल गांधी को फायदा मतलब महागठबंधन को फायदा। यह भी एक बड़ा वो है कि यहां पर अगर इससे फायदा होता है तो सी वोटर का यह सर्वे है और इसमें बताया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा से फायदा होगा और फायदा हुआ तो महागठबंधन को बढ़त होगी और बढ़त में सरकार या तो महागठबंधन या एनडीए के बने। लेकिन कुछ ना कुछ खेल जरूर हो सकता है इस बढ़त की वजह से लोगों का जो स्विंग वोटर हैं जो एन मौके पर बदलते हैं उनके तरफ से। ये जो तीसरा जो सबसे ज्यादा जो सर्वे की चर्चा है और जिसकी चर्चा आप भी करते हैं, आप भी ये सोचते हैं कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा और इसकी लोकप्रियता हम कैसे मापे। तो सी वोटर ने जो सबसे लेटेस्ट सर्वे किया है उसमें हम आपको 3 महीने का जो सर्वे है उससे हम बताते हैं कि किस तरह से फरवरी, जून और अक्टूबर में यह पूरा माहौल बदल रहा है। अक्टूबर में देखिए जो सबसे लेटेस्ट है उसको देखेंगे और यहां पर है सवाल था कि बिहार के अगले सीएम के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन। तो इसमें जो लोग हैं वो लोग समर्थन में हैं। यहां पर आपको 5 नाम दिख रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी। ये जो नाम है इस नाम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 5 जो है इसमें देखें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी हैं। अब इसमें से देखें तो फरवरी में नीतीश कुमार की लोकप्रियता 18.4%, इसके अलावा जून में 17.4%, अक्टूबर में 15.9%।
इस हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, जो सी वोटर का सर्वे है वो कह रहा है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को लेकर जो लोकप्रियता है वो फरवरी में 40.6% लोगों की, 34.9% लोग हैं जो जून में, और अक्टूबर में 36.2% लोग हैं जो अक्टूबर में नीतीश के बाद तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में भी कमी आई है, लेकिन यहां तेजस्वी से ज्यादा लोकप्रिय इन पांचों में से कोई नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए तेजस्वी की पसंद नंबर 1 पर ही कही जाएगी। सी वोटर का सर्वे यह कह रहा है कि तेजस्वी यादव को यहां पर 36%, 36.2% लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं। मतलब नीतीश हो, प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं तो तेजस्वी यादव हैं, जो कि महागठबंधन के चेहरा है। इसके अलावा अब करते हैं बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को लेकर देखें तो फरवरी में 14.9% लोगों की पसंद, जून में 18.2% लोगों की पसंद, और यहीं पर अक्टूबर में 23.2% लोगों की पसंद। इस हिसाब से यह जरूर समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है, और इस बढ़ोतरी में ये 14 से अक्टूबर में 23.2% पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो जमीन पर काम कर रहे हैं उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है कि 23.2% इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। यह भी कम नहीं है क्योंकि वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, आज तक रणनीतिकार के रूप में रहे। यहां पर प्रधानमंत्री से लेकर स्टालिन, ममता बनर्जी सबके रणनीति बनाते रहे कि कैसे चुनाव जीता जाएगा, लेकिन अब खुद मैदान में है तो इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है, घटी नहीं है। सी वोटर का सर्वे ये कहता है। इसके बाद बात आती है चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो फरवरी में 3.7 थे, जून में 9.9 पर पहुंचे, और यही अक्टूबर में 8.8% पर है। इनकी भी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन यह देखा जाए तो इनका जो जून में था जितनी लोकप्रियता थी उससे ये कम हुए हैं, 1% इनकी लोकप्रियता घटी है। अब भी जो सबसे लेटेस्ट सर्वे है सी वोटर का वो ये कह रहा है, क्योंकि चिराग पासवान एलजेपी से हैं, एलजेपी के प्रमुख हैं, और इनसे इनके लोकप्रियता को सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक सीएम फेस के कैंडिडेट एनडीए की तरफ से इनको भी आंका जा रहा है। इन लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं। यह सिर्फ लोगों के नजरिया है जो हम आपको बता रहे हैं सर्वे के अनुसार से। यह भी है सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं और एनडीए का हिस्सा है। जो सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये दोनों एनडीए का है। यहां पर आरजेडी महागठबंधन में सिर्फ तेजस्वी यादव, जनसुराज किसी गठबंधन में नहीं है, अलग है। सम्राट चौधरी की बात करें तो फरवरी में 8.2% इनकी लोकप्रियता थी, जून में 9.6% और यही अक्टूबर में 7.8% इनकी लोकप्रियता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सम्राट चौधरी की लोकप्रियता लगातार घटी है। लोगों के बीच में जो इनकी लोकप्रियता है वो कम हुई है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है इसका असर सीधे सीधे देखने को मिल रहा हो, और प्रशांत किशोर के आरोप से लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता भी कम हो रही हो। 7वें के सर्टिफिकेट नहीं है, 10th पास है कि नहीं है, ये इन सारे आरोप उन पर लगाए हैं। मर्डर केस में वे शामिल हैं, ये आरोप है प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर। तो हो सकता है इस वजह से भी उनकी लोकप्रियता घटी हो, लेकिन अक्टूबर में उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं जो सबसे आपको सी वोटर में मिलेगा कि आपके मुताबिक एसआईआर से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। ये वही एसआईआर है जिसको लेकर काफी विवाद हुआ कि आखिर पहले जो लिस्ट था उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। जब फाइनल लिस्ट जारी हुआ 47 लाख लोगों के नाम इसमें से काट दिए गए। चुनाव आयोग का तर्क यह रहा कि एसआईआर से उन्हीं लोगों का नाम काटा गया है जो बिहार के निवासी नहीं है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर बिहार से बाहर के हैं। लेकिन विपक्ष सवाल यह उठाया कि इसमें 21,000 के करीब में नए वोटर्स भी जोड़े गए, तो ये वोटर्स कहां से आए। लेकिन फिलहाल जो एसआईआर को लेकर विवाद हुआ और अभी एसआईआर हो भी गई है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस मुद्दे को रोक नहीं सकते थे, होना जरूरी था। इस बीच में सवाल में जो सी वोटर ने सर्वे किया उसमें सवाल यह पूछा कि आपके मुताबिक एसआईआर से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। तो इसमें देखिए एनडीए में 46.1% लोग हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा होगा। महागठबंधन को 21.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि महागठबंधन को फायदा होगा। सभी वोटर्स को 12.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि सभी वोटर्स को फायदा होगा। यहीं पर किसी को फायदा नहीं में 7.5% लोग हैं, और कह नहीं सकते में 12% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि किसको ज्यादा फायदा होगा या किसको नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये पूरा देखेंगे तो एनडीए को ज्यादा फायदा
की बात एसआईआर से कही गई है, लेकिन खास बात यह भी है कि एसआईआर से लोग जरूर कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा होगा, लेकिन विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि क्या ये वोट चोरी करके फायदा है। वोट चोरी का आरोप लग रहा है कि यहां पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, 47 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो ये चुनाव आयोग वोट में नाम काटकर एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। कई सारे आरोप हैं जो लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सर्वे था वो सर्वे हमने आपको बताया है। बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान के बाद सबसे पहला और सबसे लेटेस्ट सर्वे है सी वोटर का, जिन 5 मुद्दों पर सी वोटर ने चर्चा किया उसके विस्तृत जानकारी हमने आपको दी। आपकी अपनी राय हो, अगर आप बिहार से हैं और देख रहे हैं वहां का माहौल क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी राय क्या है ये भी हम जानेंगे आपके कमेंट से ही। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।